वेलकम एवरीवन, इट्स मी विशाल। 29 जनवरी इंटरडे के लिए मैंने दो स्टॉक रडार पे रखा है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दोनों स्टॉक का डिटेल डिस्कशन शेयर करूंगा। यहाँ में मेरा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा कल दोनों स्टॉक में, उसका पहले हम लोग देख लेंगे कल जो दो स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया था। दोनों स्टॉक में आज हम लोग को कैसा मोमेंटम मिला है। उसमें से हम लोग का पहला स्टॉक जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था हम लोग का एशियन पेंट्स लिमिटेड। एशियन पेंट्स लिमिटेड को कल मैंने आप लोगों को बोला था अगर नीचे में 2250 का एक इंपोर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा और ऊपर में जो हम लोग का रहेगा 2260 का एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा बोल के। तो आज यहाँ में मार्केट यहाँ में फ्लैट ओपन हुआ। कल मैंने बोला था अगर फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ में अगर 2250 का अगर ब्रेकडाउन करके नीचे में हम लोग को मोमेंटम मिलते हैं तो हम लोग यहाँ में शॉर्ट करेंगे बोल के। लेकिन यहाँ में फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर इसी जोन पे कंटिन्यूअस 30 मिनट इसी जोन पे फंस के रह गया प्राइस। उसके बाद इसका ब्रेकडाउन आया 2250 का इसी जोन पे ब्रेकडाउन आया। जब यहाँ में ब्रेकडाउन आया उस टाइम मैंने आप लोगों के साथ यहाँ में अपडेट किया था टेलीग्राम पे। मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट कर दिया था। इसका जब ब्रेकडाउन आया 2250 का नीचे में यहाँ में शॉर्ट करूंगा और स्टॉप लॉस 2256 का रख के मैंने शॉर्ट करूंगा बोल के यहाँ में अपडेट कर दिया था। और टारगेट जब यहाँ में अचीव हुआ था मेरा 2240 का इसी जोन पे टारगेट अचीव हुआ था मेरा। उस टाइम भी मैंने आप लोगों को यहाँ में टेलीग्राम पे यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था कि मेरा टारगेट यहाँ में हिट हो चुका है बोल के। तो गाइस आप लोगों ने अगर फॉलो नहीं किया टेलीग्राम को, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप लोग जाकर वहां में फॉलो कर लेना। अगर मार्केट आवर में कुछ भी चेंज आता है तो मैं वहां में आप लोग को अपडेट करता रहता हूँ। तो पहला स्टॉक जो एशियन पेंट्स जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें हम लोग को आज बढ़िया ट्रेड मिला। और दूसरा स्टॉक जो मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था वो था हम लोग का एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। कल मैंने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जैसा आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसका सेम ऑपोजिट आज काम किया है यहाँ में। कल मैंने आप लोगों के साथ एचडीएफसी बैंक में इंपोर्टेंट लेवल जो डिस्कस किया था ये वाला लेवल था। मैंने आप लोगों को बोला था कल अगर इसका ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ में फिर से हम लोग शॉर्ट करेंगे बोल के। लेकिन अगर प्राइस का मोमेंटम देखे तो आज यहाँ में गैप अप ओपन हुआ, प्राइस गैप अप ओपन होने के बाद कंटिन्यूअस ऊपर में मोमेंटम करता रहा। तो एचडीएफसी बैंक में तो हम लोग को एंट्री नहीं मिला। आज एक्सिस बैंक एशियन पेंट्स में हम लोग को एंट्री मिला और उसमें हम लोग को टारगेट भी अचीव हुआ। तो यही दोनों स्टॉक मैंने कल आप लोगों के साथ शेयर किया था। चलिए देख लेते हैं 29 जनवरी के लिए इंटरडे के लिए हम लोग का कौन सा स्टॉक मैं ट्रेड करूंगा 29 जनवरी को। पहला स्टॉक जो 29 जनवरी इंटरडे के लिए मैंने रैडर पे रखा है वो है बजाज फिनसर्व लिमिटेड। अगर बजाज फिनसर्व लिमिटेड का डेली कैंडल को हम लोग यहाँ में अगर नोटिस करें तो आप लोग यहाँ में चार्ट का मोमेंटम को यहाँ में नोटिस कर सकते हो। बहुत ही एक परफेक्ट चार्ट का फॉर्मेशन हुआ है बजाज फिनसर्व में। अगर देखे तो यहाँ में नोटिस कर सकते हो प्राइस जो इसी जोन पे जो पहले रेजिस्टेंस लेके कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था ना, उस टाइम ये जोन पे बहुत टाइम कंसोलिडेट किया था। यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ, रेंज का फॉर्मेशन होने के बाद ये रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे में मोमेंटम किया। अगर इसी जोन पे देखे तो देखो यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्म, अगर यहाँ में देखे तो आप लोग नोटिस कर सकते हो यहाँ में एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन होने के बाद ये जो इसका नेक पॉइंट था ये वाला, इसी जोन पे बहुत टाइम ट्रेड किया। यहाँ में एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ, रेंज का फॉर्मेशन होकर ऊपर में ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर से रिट्रेसमेंट आया। रिट्रेसमेंट अगर आज का कैंडल को आप लोग नोटिस कर सकते हो तो देखो प्रीवियस जो लेवल था ना ये रिट्रेसमेंट के बाद आज जो ये पुल बैक दिया है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का कैंडल है ये। कल अगर फिर से ये आज का जो क्लोजिंग प्राइस दिया 1768 का अगर ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को जो नेक्स्ट राउंड फिगर है यहाँ में 1800 का यहाँ में एक राउंड फिगर है। कल अगर फिर से इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये बाइंग का जो आज जो मोमेंटम है ना ये फिर से कंटिन्यू रह सकता है। नेक्स्ट राउंड फिगर 1800 तक ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि ये जो जोन था ये जोन एक इंपॉर्टेंट हम लोग का रेजिस्टेंस जोन था। प्रीवियस टाइम पे देखो यहाँ में जो डब्ल्यू पैटर्न बना के इसी जोन में ब्रेकआउट करने के लिए बहुत टाइम ट्राई किया था इसी जोन का ऊपर में, लेकिन क्लोजिंग दे नहीं पा रहा था। आज इसी जोन का ऊपर में ब्रेकआउट करके यहाँ में क्लोजिंग मिला है। चलिए देख लेते हैं कल इसमें एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा मेरा। तो यहाँ में बजाज फिनसर्व को अगर 5 मिनट का कैंडल में देखे तो हम लोग का जो अभी इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट जोन रहेगा वो है हम लोग का 1760 का हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। प्रीवियस टाइम में मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके जो मोमेंटम किया था यहाँ में इसी रेंज पे बहुत सारा टाइम ट्रेड किया था, कंसोलिडेट करके एक रेंज का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद यहाँ में ब्रेकआउट मिला था। तो इसी जोन में एक रेजिस्टेंस का जोन फॉर्मेशन हुआ था। तो सेम अभी ये जोन हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के जैसा काम करेगा। लेवल है 1760 का। और ऊपर में जो अभी जो हम लोग का जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो रहेगा हम लोग का 1775 का। ये जो स्विंग है ये हम लोग का रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। कल अगर ये प्राइस इसी जोन पे अगर गैप डाउन ओपन होता है ना मेरे को, अगर इसी जोन पे कल प्राइस अगर गैप डाउन ओपन मिलता है 1760 का, इसी लेवल में अगर गैप डाउन मिलता है, गैप डाउन के बाद अगर नीचे में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है ना तो मैं इसमें कल ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूंगा। मैं इसको कल इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि ये सब लेवल में ना फिर से अगर जब मिलेगा ना प्राइस यहाँ में नया नया बायर फिर से इसी जोन में एंट्री लेंगे। तो प्राइस नीचे में जो सेलिंग आएगा ना वो
तो प्राइस जो नीचे में जो सेलिंग आएगा ना, फिर से पुल बैक दे देगा। ये सब में अगर नया-नया बायर एंट्री होते हैं ना, तो प्राइस फिर से यहाँ से पुल बैक दे सकते हैं। तो सेलिंग में हम ज़्यादा पॉइंट तो यहाँ में नहीं मिलने वाला है। तो मैं कल ये शेयर को सेलिंग करने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ। मैं इसमें कल करने से इसमें कल बाइंग ही करूँगा। तो बाइंग के लिए मेरा 3 टाइप ऑफ ट्रेड प्लान रहेगा, तीनों ही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अगर इसी ज़ोन पे कल अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मुझे कल अगर यहाँ में एक 15 मिनट का कैंडल यहाँ में अगर पुल बैक का कैंडल मिलता है, या फिर मुझे यहाँ में अगर हैमर कैंडल मिलता है 15 मिनट में पुल बैक का कैंडल यहाँ से, तो मैं ये जो लेवल रहेगा नेक्स्ट, ये जो स्विंग है इसका स्विंग 1775 का, इसी स्विंग का ब्रेकआउट पे मैं यहाँ में बाई करने के लिए ट्राई करूंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 या 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा। टारगेट मेरा 20 पॉइंट के लिए मैं इसका टॉप के लिए ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होने के बाद पुल बैक में इसी स्विंग का अगर ब्रेकआउट में बाई करता हूँ तो कल अगर गैप डाउन नहीं ओपन होके, कल अगर यहाँ में सोच लो अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने से भी मैं इसी स्विंग का ऊपर का अगर टॉप ब्रेकआउट करता है 1775 का, उस टाइम में भी मैं यहाँ में बाई करने के लिए इंटरेस्ट हूँ, अगर फ्लैट ओपन होके इसका अगर ब्रेकआउट करता है तो। मेरा सबसे बड़ा ट्रेड प्लान क्या रहेगा, कल अगर ये सोच लो यहाँ में गैप डाउन भी ओपन नहीं हुआ, यहाँ में फ्लैट भी ओपन नहीं हुआ, व्हाट इफ कल अगर यहाँ में अगर गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने से मेरा प्लान कैसा रहेगा आप लोग समझना। ब्रेकआउट अगर यहाँ में गैप अप ओपन होने के बाद ये जो इसका जो हाई है, ये हाई को अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है ना, तो मैं यहाँ में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहूंगा। अगर यहाँ से गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली मुझे ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ। हाँ, अगर यहाँ में अगर गैप अप ओपन होने के बाद इसी जोन पे, यहाँ में इसी जोन में अगर गैप अप यहाँ में गया, फिर से अगर यहाँ से सेलिंग थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट मिला मुझे, रिट्रेसमेंट के बाद अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है ना, तो मैं इसी जोन पे बाई करूंगा। फिर से ये रिट्रेसमेंट का नीचे का स्टॉप लॉस रख के मैं यहाँ में बाई करने के लिए यहाँ में इंटरेस्ट हूँ। ये मुझे अगर गैप अप ओपन मिला, तो गैप अप ओपन मिलने से मैं वेट एंड वॉच करूंगा। मैं आप लोगों को टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा गैप अप ओपन होने से कैसे ट्रेड करना चाहिए। यहाँ फ्लैट ओपन होने से इसका ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन हो गया, तो पुल बैक में 15 मिनट का कैंडल में या फिर एक हैमर कैंडल देख के हम लोग यहाँ में बाई करने के लिए ट्राई करेंगे। टारगेट हम लोग इसका ऊपर का टारगेट लेके ट्रेड करेंगे। ये था कल के लिए पहला स्टॉक। चलिए देख लेते हैं दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा कल के लिए। दूसरा स्टॉक जो कल इंटरडे के लिए वो है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इसका मेजर एक सपोर्ट जोन है, इसका अगर ब्रेकडाउन आएगा तो हम लोग सेल करेंगे बोल के रखा था, लेकिन यहाँ में ब्रेकडाउन नहीं आया। ऊपर में गैप अप ओपन होकर कंटिन्यूअस ऊपर में मोमेंटम किया, और आज का ये अगर मोमेंटम का कैंडल आप लोग यहाँ में नोटिस कर सकते हो, कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है इसी जोन पे। कल अगर इसको हम लोग बाई करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि देखो ये जो जोन है ना, ये जोन बहुत एक इंपॉर्टेंट जोन था। ये जोन प्रीवियस टाइम में मार्केट गिरा, इसी जोन पे बहुत टाइम ट्रेड करने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट करके ऊपर में मोमेंटम किया। इसी जोन का ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है हम लोग को नीचे में। ये इसी जोन में भी आप लोग नोटिस कर सकते हो। देखो यहाँ में आया, बहुत दिन यहाँ में 2-3 दिन ट्रेड किया, फिर से ऊपर में मोमेंटम हुआ। अब इससे ऊपर में गिर रहा है, इसी जोन में आया, मोमेंटम किया। यहाँ में सोचा था इसका नीचे का ब्रेकडाउन मिलेगा तो बहुत बड़ा टारगेट नीचे में मिलेगा बोल के, लेकिन इसका ब्रेकडाउन तो हम लोग को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ में देखो, यहाँ में एक बेस का फॉर्मेशन करके ये ऊपर में मोमेंटम किया, और ये जो यहाँ में जो रेंज का फॉर्मेशन हुआ था ना, ये रेंज का ब्रेकआउट देके ऊपर में मोमेंटम करके यहाँ में ऊपर में क्लोज हुआ है। कल अगर इसका क्लोजिंग प्राइस 1670 जो आज का जो क्लोजिंग हुआ, इसका अगर फिर से ब्रेकआउट करता है, तो ऊपर में और एक बार बाइंग हम लोग को देख सकता है। यहाँ में 1700 तक यहाँ में फिर से हम लोग को बाइंग यहाँ में दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ में अगर किसी ने अगर सेल करके रखा होगा, उन लोग का स्टॉप लॉस हिट करने के लिए ये जो रेंज जो है ना, ये रेंज का ऊपर में मोमेंटम हो सकता है। तो इसमें कल हम लोग बाइंग करने के लिए ट्राई करेंगे। चलिए इसका एंट्री एग्जिट कैसा रहेगा हम लोग 5 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस अगर हम लोग तो गाइस यहाँ में अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक को अगर 5 मिनट में नोटिस करें, तो हम लोग का ऊपर में इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा, वो ये आज का 1680 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेगा। यहाँ में आप लोग नोटिस कर सकते हो कितना टाइम ये इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया। ये हम लोग का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। नीचे में जो हम लोग का जो सपोर्ट बनेगा, देखो यहाँ से जो ब्रेकआउट का मोमेंटम किया था ना, इसी जोन पे बहुत टाइम कंसोलिडेट किया था, ये वाला जोन। तो अभी हम लोग का ये जो लेवल है, ये लेवल हम लोग का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा 1668 का। कल इसमें मेरा ट्रेड प्लान कैसा रहेगा मैं डिस्कस करता हूँ। कल अगर यहाँ में फ्लैट ओपन होता है ना, तो मैं यहाँ में ट्रेड करने के लिए आप लोगों के साथ इंटरेस्ट नहीं हूँ। कल अगर फ्लैट ओपन होता है, तो ऊपर में भी मोमेंटम कर सकता है, या फिर यहाँ में नीचे में भी मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि आप लोग मार्केट को यहाँ में नोटिस कर सकते हो। प्री बजट जो मोमेंटम है, वो ऊपर में भी मोमेंटम कर रहा है, नीचे में भी मोमेंटम कर रहा है। निफ्टी को आप लोग जाकर एक बार देख लेना, आप लोग को मालूम चल जाएगा। तो यहाँ में फ्लैट ओपन होने से मैं नीचे में तो यहाँ में कल अगर फ्लैट ओपन होता है, तो मैं यहाँ में ट्रेड करने के लिए इंटरेस्ट नहीं हूँ। मेरा यहाँ में वेट एंड वॉच रहेगा। कल अगर फ्लैट ओपन होता है, तो मैं यहाँ में कंफ्यूजिंग रहूंगा, ऊपर में भी मोमेंटम करता है या फिर नीचे मोमेंटम करता है, बल्कि कंफ्यूजिंग जोन रहेगा फ्लैट ओपन होने से। सबसे बेस्ट ट्रेड प्लान कैसा रहेगा, कल अगर ये प्राइस अगर सेम इसी जोन पे अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, इसी जोन पे, उस टाइम मैं यहाँ में बाई करने के लिए सबसे एग्रेसिव बाई करूंगा। क्यों, समझने के लिए ट्राई करना। देखो आज यहाँ में गैप डाउन ओपन होने के बाद जो यहाँ में मोमेंटम किया था ना, इसी जोन पे बहुत टाइम कंसोलिडेट करके मोमेंटम किया था। तो जिन लोगों ने ये मोमेंटम यहाँ में
कैच कर नहीं पाया ना आज, कल अगर फिर से प्राइस उन लोग का अगर इसी जोन पे अगर गैप डाउन ओपन होता है ना, इसी जोन पे अगर गैप डाउन होता है, सेम ये जो रेंज है इसी जोन में गैप डाउन ओपन होता है कल, तो बहुत सारा यहाँ में नया बायर फिर से एंट्री ले सकते हैं। तो गैप डाउन ओपन होने से यहाँ से पुल बैक में बाई करूंगा। पुल बैक में जो बाइंग करूंगा, मेरा जो लेवल रहेगा इसका ब्रेकआउट पे मैं यहाँ में बाई करूंगा। यहाँ से मुझे 15 मिनट का कैंडल पुल बैक चाहिए या फिर हैमर कैंडल चाहिए इसी जोन पे पुल बैक में 1675 का ये जो स्विंग है ना, इसी स्विंग का ब्रेकआउट पे बाई करूंगा। और टारगेट जो देखूंगा मेरा इसका टॉप का टारगेट लेके मैं चलूंगा। अगर इसका ब्रेकआउट पे मैं बाई किया तो अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन होने के बाद, फ्लैट ओपन होने से इंटरेस्ट नहीं हूं मैं आप लोगों को बोल दिया। और दूसरा जो ट्रेड प्लान रहेगा वो है हम लोग का रहेगा यहाँ में व्हाट इफ अगर कल यहाँ में 5-6 पॉइंट गैप अप ओपन मिलता है, उस टाइम में भी यहाँ में बेस्ट ट्रेड प्लान मिल सकता है। यहाँ में कल अगर ये प्राइस सोच लो यहाँ में आज ओपन हुआ है ना 1670 का आज क्लोजिंग मिला है। कल अगर यहाँ में 5-6 पॉइंट यहाँ में इसी जोन पे अगर गैप अप ओपन हो गया ना, तो गैप अप ओपन होने के बाद अगर 1680 का ये जो लेवल है ना इसका अगर ब्रेकआउट करता है इसी जोन पे, तो वहां में भी मैं फिर से बाई करने के लिए इंटरेस्ट रहूंगा। और मेरा स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम 8-9 पॉइंट का रहेगा, जहां से गैप अप ओपन होकर जिस जो कैंडल है एक 15 मिनट का कैंडल का यहाँ में ब्रेकआउट मिलने से मैं यहाँ में बाई करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा 15 मिनट का कैंडल का नीचे में रहेगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये लेवल इंपॉर्टेंट, ये मार्क करके रख लेना 1680 का। अगर गैप अप ओपन होता है तो इसका ब्रेकआउट में बाई करेंगे। फ्लैट ओपन होने से वेट एंड वॉच रहेगा कौन सा साइड में मोमेंटम कर रहा है। अगर यहाँ में गैप डाउन ओपन मिलते हैं तो यहाँ में फिर से नया बायर इसी जोन में एंट्री ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ में पुल बैक में 1675 का ब्रेकआउट पे हमें बाई कर सकते हैं इसका टॉप का स्टॉप लॉस रख के। यही दोनों स्टॉक था कल इंट्राडे के लिए। मैं आप लोगों को अगर कुछ भी चेंज होता है तो टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।